गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है वर्चुअल बेस क्लास। अब देखिए वर्चुअल बेस क्लास की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्चुअल बेस में जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस में हम जो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस करते हैं, जब इस टाइप से इनहेरिटेंस करते हैं, जैसे हमने ये देखिए एक डायग्राम बना, तो ये हमारा किसका बना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ए को बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर। तो जब हम डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी देखिए एक क्लास दो बार रिपीट होती है, एक बी के साथ, सी के साथ और एक बी के साथ। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्चुअल एक क्लास बनाते हैं, वर्चुअल एक बेस क्लास बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि वर्चुअल बेस क्लास की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास ली यहाँ पे आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास ली हमने, क्लास सिंपल क्लास का नाम ले लिया हमने ए। क्लास का नाम क्या ले लिया, ए। पब्लिक एक मेथड बनाया हमने वाइड शो नाम से, वाइड शो नाम से एक मेथड बनाया इसके अंदर, वाइड शो। इसकी मेथड की डेफिनेशन दे दी हमने सी आउट, हमने यहाँ पे दे दिया दिस इज क्लास ए। क्या मेथड, दिस इज क्लास ए। जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी वो क्या दी, दिस इज क्लास ए हैंडल। उसके बाद हमने इस क्लास को टर्मिनेट कर दिया। दूसरी क्लास हमने ली क्लास बी, इसके अंदर कॉलन पब्लिक इनहेरिट किया हमने, इनहेरिट कर दिया हमने ए को, किसको, ए को। उसके बाद अगेन इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया, कुछ भी बनाया नहीं बनाया, छोड़ दिया हमने। इसी तरह हमने एक क्लास, एक किसका नाम हमने दे दिया यहाँ पे, क्या, डी या सी, क्या दे दिया, सी। और यहाँ पे भी इनहेरिट किया हमने ए को, ठीक। फिर एक क्लास हमने यहाँ पे बनाई, कितनी भी क्लासेस में हम इसको, इसके अंदर हमने कर दिया बी क्लास, किसको कर दिया, बी को, सॉरी ए को, ए क्लास यानी बी के अंदर सी के अंदर। यही वाला डायग्राम ले रहे हैं अपन, ए को बी के अंदर सी के अंदर, और डी के अंदर हमने किसको कर दिया, बी और सी को। तो क्लास हमने बनाई यहाँ पे क्लास डी, क्लास डी। और इसके अंदर हमने क्लास बी कॉमा पब्लिक, पब्लिक पब्लिक सी, दोनों क्लासेस को हमने इनहेरिट किया। तो यहाँ से हम सारी क्लासेस को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसको भी टर्मिनेट, इसको भी टर्मिनेट, इसको भी टर्मिनेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए इंट मैन, किस फंक्शन के अंदर आए, मैन फंक्शन के अंदर, ठीक। अब ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे हम किस क्लास का बनाएंगे, डी क्लास का। तो हमने डी ओ बी जे ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, इसका ऑब्जेक्ट। अगर अब हमने यहाँ पे किया डी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड आ गया, हमने यहाँ से कर दिया रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। प्रोग्राम को सेव किया हमने v1 नाम से, किस नाम से, v1 नाम से। प्रोग्राम हमने कंपाइल, ये देखिए एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, शो क्या लिया, इन फंक्शन मैन। इस शो में हमारे पास एरर बता रहा है, जबकि हमारा शो नाम से फंक्शन यहाँ पे बना। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है कि अगर हम वर्चुअल बेस क्लास बना दें, क्या बना दें, वर्चुअल बेस क्लास बना दें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वर्चुअल बेस क्लास बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिक, उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे वर्चुअल, वर्चुअल ए, पब्लिक वर्चुअल ए और पब्लिक वर्चुअल बी। अब हमने यहाँ पे क्या बना दिया, वर्चुअल बेस क्लास बना दिया। कंपाइल, ये देखिए एरर सॉल्व हो गई। तो अब जब हम रन कराएंगे तो रन करना रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए दिस इज बेस क्लास।
तो ऐसी कंडीशंस के लिए जब हमारे पास रिपीटेशंस होता है या हमें बेस क्लास, तो ऐसी कंडीशंस के लिए अपन किसका बनाते हैं, वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्चुअल बेस क्लास को डिज़ाइन करते हैं। क्लियर। तो ये इसलिए हमें कभी भी हम किसी क्लास को एज ए, जिस क्लास में एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं, उस क्लास को हम क्या बना सकते हैं, वर्चुअल बना सकते हैं। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं वर्चुअल क्लास का, उसको भी अपन बना के आपको बताते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, एक क्लास ली, एक क्लास के अंदर अपन कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं, चाहे जितनी वैल्यू चाहे उतनी वैल्यू यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और अपन यहाँ पे लेते हैं वर्चुअल बेस क्लास का। क्लियर। तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पे C++ की एक फाइल ओपन कर ली, न्यू सोर्स फाइल। हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हैश इंक्लूड, जब ने हम दे दिया यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस std। यहाँ पर हमने दिया, सॉरी, क्लास का नाम दे दिया हमने क्लास ए। ठीक है। पब्लिक क्या दे दिया, पब्लिक। वेरिएबल का नाम दे दिया हमने इंट ए। क्या नाम दे दिया, इंट ए। यहाँ से क्लास को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी क्लास ली, हमने उसके बाद क्या लिया, क्लास को दूसरी क्लास ली हमने। ठीक। क्लास बी, पब्लिक क्लास ए। ठीक है। हमने इसके अंदर भी मेथड लिया पब्लिक कॉलन इंट बी, एक्सेस करना, इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया क्लास सी कॉलन पब्लिक क्लास ए, यहाँ पे भी पब्लिक एक वेरिएबल और ले लिए इंट बी सी, क्लास को टर्मिनेट कर दिया। एक और हमने लिया क्लास डी कॉलन पब्लिक क्लास ए, सॉरी, क्लास बी कॉलन पब्लिक, सॉरी, क्लास सी। दोनों क्लासेस को हमने इसके अंदर इनहेरिट कर दिया, किसके अंदर, डी के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे अगेन हमने लिया पब्लिक एक वेरिएबल ले लिया इंट डी, वेरिएबल किस नाम पर, डी। क्लास को यहाँ से टर्मिनेट, इंट मैन फंक्शन को हमने यहाँ से बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया क्लास डी ओबीजे, क्या दिया हमने, ओबीजे सेमीकोलन से टर्मिनेट। उसके बाद हमने क्या किया, ओबीजे को हम यहाँ से क्या करें, वैल्यू को एक्सेस करें। जिसे हमने किया ओबीजे डॉट ए, थोड़ा स्लो चलता है सिस्टम। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या, ओबीजे ए इक्वल टू कोई वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर। अब हमने और यहाँ पे कर दिया फिर ओबीजे डॉट कोई भी इस तरह वेरिएबल ले लिया हमने। यहाँ पे हमने रिटर्न क्या किया, रिटर्न 0। प्रोग्राम को हमने यहाँ से सेव किया, प्रोग्राम का नाम दे दिया V2। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, एरर दे दी। अगर इस एरर को सॉल्व करना है तो हम पहले बता दिए यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्चुअल बेस क्लास, इसको बना दिया, कॉपी। अब यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल,
देखिए अभी हमारा सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, वर्चुअल बेस क्लास क्या बना सकते हैं, वर्चुअल बेस क्लास। अब इस तरह कोई भी मेंबर रख सकते हो, गेट डेटा, शो डेटा, तो ये हमारे वर्चुअल बेस क्लास यहाँ पे हम बना सकते हैं। वर्चुअल मीन्स होता है आभासी, अपना होते हुए भी अपने होने का अस्तित्व हमको जो देता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्चुअल आभासी। क्लियर। अब अपन चलते हैं सी प्लस प्लस में एक टॉपिक और बहुत ज़्यादा यूज पूछा जाता है, ये पॉइंटर एंड अरे। पॉइंटर एंड अरे का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई अरे है उसको एज ए पॉइंटर की तरह अपन यूज़ करना चाहते हैं। कैसे यूज़ करना चाहते हैं, पॉइंटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक अरे बनाया, चलिए एग्जांपल समझते हैं। अरे क्या होता है, अरे का आपको डेफिनेशन सभी को मालूम। अरे एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स कंटिन्यूस मेमोरी में जो डेटा को स्टोर करता है वो हमारा क्या कहलाता है, अरे। तो अरे को हम पॉइंटर की तरह कैसे यूज़ करेंगे, तो वो अपन देखते हैं। पहले जैसे एक सिंपल हम अगर प्रोग्राम बनाएं, जैसे हमने यहाँ लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std। और हम यहाँ पे आए, अगर हमको कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट। सी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हमने यहाँ पे दे दिया मैक्स, चाहे तो ऐसे डिफाइन कर दें, मैक्स इक्वल टू साइज दे दिया हमने 3। कितना दे दिया, 3। अब हम मैन फंक्शंस के अंदर आए, कहाँ है अपने मैन फंक्शंस के अंदर, इंट मैन, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक अरे डिक्लेयर किया, इंट वेर, अरे में क्या पास कर दिया, मैक्स। क्या पास कर दिया, मैक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू असाइन करनी है यहाँ पे आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक। सेमी कॉमन से यहाँ से टर्मिनेट। उसके बाद लूप को प्रिंट करें तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स, आई लेस देन मैक्स, आई प्लस प्लस। क्या कर दिया, आई प्लस प्लस। तो मैक्स हमारा यहाँ कैसे जाएगा, कैपिटल, क्योंकि हमने यहाँ पे कैसे बनाया, कांस्टेंट बनाया हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब वैल्यू को प्रिंट कैसे करा सकते हैं अपन, जैसे दे दिया सी आउट, तो हमने पहले दे दिया डबल कोटिंग वैल्यू, क्या दे दिया, वैल्यू ऑफ, क्या कर, वैल्यू ऑफ हम क्या चाहते हैं, ब्रैकेट्स, वैल्यू ऑफ बैर, जो वेरिएबल हमारे पास, ये वाला ब्रैकेट हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आई को प्रिंट कराया। किसको प्रिंट करा, आई। उसके बाद हमने डबल कोट फिर लगाया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद आप क्या चाहते, इक्वल, आप क्या लगाना चाहते, इक्वल, तो आप यहाँ पे इक्वल। उसके बाद आप यहाँ पे क्या चाहते, अरे को देना चाहते, अरे की इंडेक्स, अरे को प्रिंट करना चाहते, अरे की वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या सकते हैं, बैर आई। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, एंड एल, क्या लगा दोगे, एंड एल। तो यहाँ पे आपने दे दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इक्वल लगा के सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। फिर सी आउट आपने यहाँ पे कर दिया, वेर, इसके अंदर क्या पास कर दिया, आई। आई के बाद आपने यहाँ पे कर दिया एंड, क्लियर। अब आपने यहाँ से रिटर्न 0, क्या करें, रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव आपने कर दिया। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करें और इस प्रोग्राम को रन करें। ये देखिए वैल्यू इस टाइप से आपको प्रिंट करके दे रहा है। अब इसको हमें किसके थ्रू बनाना है, पॉइंटर के थ्रू बनाना है। किसके थ्रू बनाना है, पॉइंटर के थ्रू इसको बनाना है। अपन इसको पॉइंटर वेरिएबल की तरह यूज़ करना चाहते हैं। अब देखिए पॉइंटर वेरिएबल की तरह इसको यूज़ करना, तो कैसे यूज़ करेंगे अपन, शोर्स। तो अपन इसी प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। उसके बाद अपन हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std, क्या करें, नेम स्पेस std। उसके बाद अपन इंट मैन फंक्शंस के अंदर है, किसके है, मैन फंक्शंस के अंदर। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, किसको, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए, कांस्टेंट वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका हम वैल्यू मान चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन दे दिया मैक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने दे दिया 3, कितना दे दिया, 3, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे आए, एक वेरिएबल बनाए इंट
वेर इंट वेर ब्रैकेट में आपने पास कर दिया मैक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है, ये आपने वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर दी। अब इस वैल्यू को आप पॉइंटर वेरिएबल में इनिशियलाइज करना चाहते हैं, किसमें, पॉइंटर वेरिएबल। तो आपने यहाँ पे कैसे दे दिया, इंट ptr एस्ट्रिक्स ptr, इसके अंदर भी आपने कितना पास कर दिया, मैक्स। क्या पास कर दिया, मैक्स। अब आपने यहाँ पे लूप चलाया फॉर ठीक, आपने यहाँ पे लूप क्या चलाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, आपने यहाँ पे क्या दे दिया, मैक्स, और यहाँ पे दे दिया आपने आई प्लस प्लस, क्या दे दिया, आई प्लस प्लस। उसके बाद जो वैल्यू है वो हमने पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करना है, तो ptr के अंदर हमने इंडेक्स आई पास कर दी इक्वल टू m% वेर, ठीक, और इसकी वैल्यू हमने इसके अंदर असाइन कर दी, किसके अंदर, यानी इसकी एक एक इंडेक्स की वैल्यू हमारी इस पॉइंटर इंडेक्स में चली जाएगी। अब हम पॉइंटर वाले वेरिएबल अरे को प्रिंट कराते हैं, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स, क्या दे दिया, आई लेस देन इक्वल टू लेस देन मैक्स, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। और अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ वेर, क्या दे दिया हमने, वैल्यू ऑफ वेर, आप चाहते हैं ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर आपने यहाँ पे क्या दे दिया, आई, क्या दे दिया, आई के बाद आप फिर ब्रैकेट चाहते हैं, तो आपने ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू सेमीकोलन स्टैंडर्ड सी आउट। अब आप यहाँ पे दे दीजिए किसको, पॉइंटर प्रिंट कराना, तो एस्ट्रिक ptr, और यहाँ पे पास कर। आपको मालूम जो पॉइंटर के साथ एस्ट्रिक्स लगाते हैं तो क्या देता है, वैल्यू देता है, और एस्ट्रिक्स हटा देते हैं तो क्या देता है, ये एड्रेस देता है। और इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया एंड एल, क्या कर दिया, एंड एल, क्लियर, एंड एल। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे, क्या कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, ठीक। यहाँ पे हमने लगा दिया रिटर्न 0, क्या कर दिया, रिटर्न 0, रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल, प्रोग्राम देखिए हमारा कंपाइल हो गया। और इस प्रोग्राम को हमने वैल्यू हमने कहाँ इनपुट की थी, नॉर्मल वेरिएबल, और असाइन कहाँ की हमने, पॉइंटर वेरिएबल, और इस टाइप से हम वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारा इस टाइप से हम किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब जैसे एक और अपन एक प्रोग्राम देते हैं, जैसे किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, जैसे अपन चाहते हैं कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को अपन प्रिंट कराना चाहते हैं, किसको, जो स्ट्रिंग हमने नाम इनपुट किए उन नाम को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, क्लियर, या उनके एड्रेस को प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे हम नाम वगैरह कुछ भी, वैल्यू ऑफ नेम या नेम को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो नेम को प्रिंट कराने का तरीका अपने पास क्या, जैसे असाइन कर दिया अपन ने, तो फॉर एग्जांपल जैसे नाम डाला अपन ने, सोर्स यहाँ पे जैसे लिया, हैश इंक्लूड, अब अपन नाम को असाइन करते हैं, आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद अपन यहाँ पे भी एक वेरिएबल कांस्टेंट बना लिया, कांस्टेंट इंट साइज ले लिया, मैक्स इक्वल टू आपने यहाँ पे दिया 3, कितना दे दिया 3। उसके बाद आपने यहाँ पे किया इंट मैन फंक्शन लगाया, क्या लगा, इंट मैन फंक्शन। उसके बाद आपने यहाँ पे किया कांस्टेंट बना दिया, इसके भी कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक्स नेम, इसके अंदर आपने पास कर दिया मैक्स, क्या पास, मैक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डबल कोट में आपने राम, फिर आपने सीता, फिर आपने गीता, इस तरह आपने डाल दिया। अब आप क्या करते हो, इनको प्रिंट कराना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या कर दोगे आप, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स, आई प्लस प्लस, क्या कर दो, आई प्लस प्लस। उसके बाद सी आउट,
आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ नेम्स, वैल्यू ऑफ नेम, ब्रैकेट चाहते हो, ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर आप क्या चाहते हो, इंडेक्स चाहते हो, आपने इंडेक्स प्रिंट करा लीजिए। फिर क्या चाहते हो, इनक्लोज इक्वल, ठीक, सेमी कॉन्स्टेंट सी आउट, आपने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम इक्वल टू, इसके अंदर आपने आई पास कर दिया और यहाँ पे दिया एंड, कर दिया एंड। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया रिटर्न 0, रिटर्न 0, सेव, प्रोग्राम आपने यहाँ से कंपाइल, यहाँ पे आपने एंड को डिक्लेयर, प्रोग्राम सेव और यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल, प्रोग्राम देखिए जो आपने डाला वो यहाँ पे आ गया। अगर आप एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं इसके, तो एड्रेस के लिए आप यहाँ क्या लगा दो, एस्ट्रिक्स, सेव, कंपाइल और रन। ये देखिए इस तरह देगा आप, तो जैसे चाहो वैसे आप यहाँ से वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो, जैसे कमेंट में कर दिया। अब आप चाहते हो तो यहाँ पे इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो, सी आउट, आप ब्रैकेट में दे सकते हो नेम प्लस आई, क्या सकते हैं, नेम प्लस आई, यहाँ पे लगा सकते हो एंड, सेव, कंपाइल और रन। ये देखिए एड्रेस दे रहा है, क्या दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, जो भी आपकी इंडेक्स बनी उन इंडेक्स का क्या दे रहा है, एड्रेस दे रहा है। तो इस टाइप से आप अगर वैल्यू प्रिंट कराएं तो ये दे सकते हो, वैल्यू एड्रेस प्रिंट कराएं तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका कहलाता है अरे ऑफ पॉइंटर। क्लियर, इनको अभी आप यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। थैंक यू।